नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है, लॉन्ग रन पीरियड क्या होता है और शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जानेंगे कि शॉर्ट रन कहते किसको हैं। शॉर्ट रन का मतलब समय की उस अवधि से होता है जिसमें किसी फर्म के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने सभी फैक्टर्स को बढ़ा सके। प्रोडक्शन के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो जब किसी फर्म के पास इतना समय नहीं हो कि वो सारे फैक्टर्स को बढ़ा पाए, कुछ फैक्टर्स को बढ़ा सकती है, कुछ को नहीं बढ़ा सकती है, उस पीरियड को शॉर्ट रन कहते हैं। वो शॉर्ट रन किसी समय से बंधा नहीं है कि 1 साल का या 6 महीने का होगा। शॉर्ट रन उस अवधि को बोला जाएगा जिसमें कुछ फैक्टर वेरिएबल होंगे, मतलब जो बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं, और बाकी फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जनरली एक फैक्टर को वेरिएबल लिया जाता है और बाकी फैक्टर्स को फिक्स्ड माना जाता है। मतलब यह एज्यूम किया जाता है कि फर्म को अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो किसी एक फैक्टर को बढ़ा सकती है। सपोज करिए एक फर्म अपने प्रोडक्शन में 2 फैक्टर्स का या 2 इनपुट्स का यूज कर रही है, लेबर का और कैपिटल का। तो लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर है, यानी कि वो महीने, 2 महीने या 1 साल भी हो सकता है। वो फर्म इस पीरियड में अपने लेबर को बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, कैपिटल को नहीं बढ़ा सकती। कैपिटल मतलब अपने मशीन को, प्लांट को, जो मनी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म का, उसको नहीं बढ़ा सकती है। अगर फर्म इंक्रीज करना चाहती है प्रोडक्शन तो ये लेबर को बढ़ा सकती है, और लेबर को बढ़ाने का जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जो प्रोपोर्शन होगा वो बदल जाएगा फैक्टर्स का। प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो हमने एक मशीन, फॉर एग्जांपल हम यूनिट्स एज्यूम कर लेते हैं, मान लो एक मशीन हमारे पास है, इसको कैपिटल बोल देते हैं, और इस पे हमने एक लेबर काम पे लगाया हुआ है, 1 लेबर। हमने क्या किया बाद में कि जो लेबर है उसको बढ़ा दिया, मशीन एक ही रहा और लेबर हमारे पास 2 हो गए, या हमारे पास मशीन एक ही है, लेबर हमने और बढ़ा दिया, 3 हो गए। तो नेचुरली जब हम एक फैक्टर को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो इनका आपस का रेशियो है, जो इनका प्रोपोर्शन है, ये बदलता चला जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये जो प्रोपोर्शन है ये वेरी करता रहेगा, 1:1, 1:2, 1:3। तो स्टडी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वेरिएबल फैक्टर को पहले भी लिख सकते हैं, ये कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, वेरिएबल फैक्टर पहले लिखा मिलेगा, फिक्स्ड फैक्टर बाद में लिखा मिलेगा। तो ये रेशियो बढ़ता चला जाएगा, 1:1, 2:1, 3:1। कुल मिलाकर के जो हमारा प्रोपोर्शन है वो बदल रहा है। जब ये प्रोपोर्शन बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। चाहे एक ही फैक्टर बढ़ रहा है हमारा, लेकिन एक फैक्टर तो बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन कुछ जरूर बढ़ेगा। तो जो प्रोडक्शन बढ़ेगा यानी कि जो रिटर्न बढ़ेगा, उसी को जब हम स्टडी करते हैं इस इफेक्ट को कि एक फैक्टर को हम फिक्स्ड रखें और दूसरे फैक्टर में परिवर्तन करते रहें और इस तरीके से हम अपने रिटर्न्स को बढ़ाते हैं, तो इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि जो प्रोपोर्शन है वो वेरी कर रहा है। इसी को कहा जाता है रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है, तो जो रिटर्न्स होंगे वो किसके माने जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर के। और इसी को रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक फैक्टर के बदलाव का रिटर्न हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन किसको कहते हैं। अब लॉन्ग रन क्या है, लॉन्ग रन समय की वो अवधि है जिसमें हमारे पास इतना समय होता है अवेलेबल कि हम सारे फैक्टर्स को बदल सकते हैं, यानी कि कोई फैक्टर फिक्स्ड नहीं रहेगा, सारे के सारे फैक्टर्स इसमें वेरिएबल हो जाएंगे। जब सबको चेंज कर सकते हैं तो सब वेरिएबल है। हम लैंड भी बढ़ा सकते हैं ज्यादा खरीद करके, हम बिल्डिंग भी बढ़ा सकते हैं एक्स्ट्रा बना करके। हमारे पास इतना समय है कि नई मशीन, नया प्लांट भी हम बनवा सकते हैं, खरीदवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो सारे फैक्टर ही वेरिएबल हो जाते हैं लॉन्ग रन में। इसमें फर्म के पास ये संभावना रहती है, पॉसिबल रहता है कि फर्म चाहे तो सारे इनपुट्स को बढ़ा सकती है और सारे इनपुट्स को एक प्रोपोर्शन में भी बढ़ा सकती है, जिसको कहते हैं एक स्केल में बढ़ा सकती है। यानी कि हम ऐसी वृद्धि कर सकते हैं कि 1 लेबर था,
1 मशीन था हमारे पास 1:1, फिर हमने वृद्धि की दोनों में 2:2 कर दिया दोनों को ही, फिर तीनों को बढ़ाना चाहा तो 3:3 कर दिया। यानी कि हम एक अनुपात में भी इनको बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक स्केल परिवर्तन कर सकते हैं, हम लार्जर स्केल पे जा सकते हैं हम प्रोडक्शन के पे। तो इसको कहते हैं, जब लॉन्ग रन प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये यहाँ पे लॉन्ग रन है, ये शॉर्ट रन रह गया गलती से, इसको लॉन्ग रन पढ़ा जाए। लॉन्ग रन प्रोडक्शन को हम दिखा सकते हैं यहाँ पे Q इज फंक्शन ऑफ LNK, यानी कि यहाँ पे लेबर और कैपिटल दोनों ही ये कैसे हैं, ये वेरिएबल हैं, दोनों में जो परिवर्तन आएगा उसका रिजल्ट होगा हमारा रिटर्न, यानी कि हमारा प्रोडक्शन। और इसको इसलिए रिटर्न्स टू स्केल भी कहा जाता है। तो इस तरह हमने डिस्कस किया शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।